नमस्कार साथियों। अगर ये वीडियो आप गार्जियन के रूप में देख रहे हैं तो तमाम उन गार्जियन से मेरा एक सवाल रहेगा। क्या आपके बच्चे घर लेट से आते हैं या घर से ज़्यादातर बाहर रहते हैं या कमज़ोर होते जा रहे हैं या घर आते हैं टहल के घूम फिर के किसी से कोई बातचीत नहीं करते हैं? अगर ऐसा है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपने बहुत लोगों ने यह न्यूज़ देख चुका होगा। मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, अभी गोड्डा पुलिस ने जिस प्रकार से एक्शन ली है और जिस प्रकार से अपराधी को पकड़ा है, अपराधी ही कहेंगे इसको, क्योंकि अवैध रूप से या अवैध धंधा जितने भी होते हैं उसको करने वाले लोग अपराधी ही होते हैं। गोड्डा पुलिस ने ब्राउन शुगर डील करते हुए 6 लड़कों को पकड़ा है। और कितना ब्राउन शुगर है आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, 150 ग्राम ब्राउन शुगर जो है पकड़ाया है। आप सोचिएगा 150 ग्राम ही तो है, लेकिन आपको नहीं पता है 150 ग्राम का कीमत लगभग लाखों रुपया है। आप सोच सकते हैं, जिसमें कि बताया जा रहा है 3 बच्चे जो हैं, 3 लड़के जो हैं गोड्डा असनबनी, एक युवक हसिया डंगाल का बताया जा रहा है और 2 लगभग हसदिया के बताए जा रहे हैं। तो मैं खास करके उन गार्जियन से कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे इस नशे के शिकार हो रहे हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यह नशा काफ़ी ज़्यादा घातक है और काफ़ी नुकसान करने वाला है और ये अवैध। तो जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, मैंने जानकारी इकट्ठा किया है, ये एक ऐसा नशा है जिसको आप देखकर अपने बच्चे को पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये नशा क्या है। क्योंकि अगर आप शराब पीते हैं तो शराब में आपका मुंह महकेगा, डोलते हिलते रहेंगे, और अगर कोई भी नशा होता है उसमें आपको लक्षण पता चल जाएगा। लेकिन यह एक ऐसा नशा है जिसमें आप देखकर जो है पहली नज़र में तो नहीं जांच पाएंगे, क्योंकि इसमें एक ऐसा नशा है, इसमें वो काफ़ी सुस्त पड़ जाता है और वह जो है सोता ज़्यादा है। कहीं आपके बच्चे भी इस लक्षण के शिकार नहीं हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी गोड्डा के डीएसपी अशोक प्रियदर्शनी के द्वारा क्या कुछ कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, उसके बाद अपनी राय को रखिएगा। तो आप लोगों को बता दूं कि पिछला कई बार से आप लोग देखे होंगे कि गोड्डा के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध में छापामारी चल रही है। इसी क्रम में 30/9/2025 को गोड्डा पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग हैं जो कुछ हमारे हंसडीहा के हैं, कुछ हमारे गोड्डा के हैं, ये लोग मिल करके और कुरमन के पास जो ओवर ब्रिज है, बाईपास रोड जो बन रहा है, वहाँ पे नीचे में अवैध ब्राउन शुगर की खरीद फरोख्त करने वाले हैं। इस सूचना पर तत्काल एक छापामारी टीम का गठन किया गया था, जिसमें अंचल अधिकारी गोड्डा, थाना प्रभारी टाउन पुअनी अनूप कुमार साहू, पुअनी संजय कुमार सिंह, भोलानाथ दास, विपिन कुमार यादव, शशिकांत, गौरव कुमार, इंद्रेश कुमार शुक्ला एवं सशस्त्र बल शामिल थे। इनको तत्काल उस जगह पे भेजा गया, जहां पर इन्हें तत्परता से वहां से 6 लोगों को गिरफ्तार किया और सर्चिंग के दौरान उनके पास से 150.3 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। साथ ही साथ उनके पास से जो माप तौल की जो मशीन होती है, वो 3 माप तौल की मशीन भी जब्त की गई है। 4 विभिन्न कंपनियों का मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन भी उनके पास से जब्त किया गया है। इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ में गोड्डा थाना कांड संख्या 196-25 सुसंगत धाराओं में दर्ज कर ली गई है तथा गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को, 6 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी कही जाएगी 150 ग्राम ब्राउन शुगर पकड़ा है। जी बिल्कुल, हम लोग पहले भी लोगों को संदेश देते रहे हैं, जैसा कि आप लोग देखते रहेंगे, लगातार इस मादक द्रव्यों के खिलाफ में, अवैध मादक द्रव्यों के खिलाफ में लगातार छापामारी चल रही है और हम लोग इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। ये अब तक का, जैसा कि आपको बता दें कि अब तक का सबसे बड़ा ये खेप था। 150 ग्राम लगभग बरामद किया गया है। इसमें 6 लोग हैं, जिसमें 2 लोग, एक प्रीतम कुमार आर्या उर्फ प्रीतम सोलर है और चंदन कुमार यादव,
ये 2 व्यक्ति जो हैं हंसडीहा थाना के रहने वाले हैं। उसमें से 3 अन्य व्यक्ति जो हैं मोहम्मद कैफ, शुक्रा अंसारी और मुन्ना अंसारी, ये तीनों व्यक्ति जो आसन बनी गोड्डा के रहने वाला है। साथ ही साथ एक उसमें गिरफ्तार अभियुक्त नौशाद आलम जो फसिया डंगाल गोड्डा का रहने वाला है। इन 6 अभियुक्तों के खिलाफ में 6 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा इसमें सर पीने वाले थे या सर जो अभी 6 के 6 हैं वो मतलब बेचने वाले थे? उसमें से सभी अभियुक्त जो अभी तक हम लोग का पूछताछ के क्रम में पता चला है कि इसमें कुछ पीने के साथ साथ व्यापार भी कर रहे थे। जनरली आप देखेंगे कि जो भी लोग इस धंधे में संलिप्त हैं वो कहीं ना कहीं पहले यूज़ कर रहे हैं उसको और उसमें लत लग जाने के बाद इस कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। बाजार की कीमत क्या होगी सर 150 ग्राम ब्राउन शुगर की, क्या अनुमान क्या लगाया जा सकता है? ये आप लोग बेहतर जानेंगे, हम लोग को आइडिया नहीं है इसका कि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ और इसका प्राइस है, इंडियन मार्केट में कुछ और प्राइस है, तो इस बेहतर अभी हम लोग इसके बारे में। हाँ जी बिल्कुल, इसमें से 3-4 अभियुक्तों के खिलाफ में हम लोग को जो क्रिमिनल हिस्ट्री मिला है, जिसमें प्रीतम कुमार आर्या पहले भी एनडीपीएस के कांड में गए हैं। और जैसा कि हम सबको बता दें कि हम लोग अगर 2 या 2 से ज़्यादा कांडों में जो वांछित अपराधी जो एनडीपीएस के होते हैं उसमें पीट एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की जाती है। हम लोग पीट एनडीपीएस के तहत इन सभी अभियुक्तों के जिनके खिलाफ में 2 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करना हम लोग सुनिश्चित करेंगे। प्रीतम कुमार आर्या के अलावा चंदन कुमार यादव जो हैं इनके खिलाफ भी एक कांड है जो पूर्व में ये एनडीपीएस के मामला पाया गया है। साथ ही साथ नौशाद आलम ये जो हमारा यहाँ फसिया डंगाल के रहने वाले हैं वो पहले भी उनके खिलाफ में एक एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज पाया गया है। सर फसिया डंगाल लगातार पिछले कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में फसिया डंगाल का नाम आ रहा है सर, क्या उस जगह पर गश्ती और बढ़ाई जानी चाहिए या फिर और जगह पर? हम लोग लगातार गश्ती बढ़ाए हुए हैं और सघन गश्ती का ही ये परिणाम है कि आप लगातार देख रहे हैं कि जो भी परिणाम आ रहे हैं, जो भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है या जो भी बरामदगी सुनिश्चित की जा रही है वो उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने लगातार तत्परता से अपनी सघन गश्ती को बढ़ाया है, आसूचना संकलन को बढ़ाया है, जिसके माध्यम मार्फत ये लोग लगातार हमारे गिरफ्त में आ रहे हैं, लगातार जेल जा रहे हैं। इसका रूट पता चल रहा है सर कि जिस प्रकार से बरामदगी हुई है, जी कहाँ जी से जी आता है? बिल्कुल हम लोग ये जब 6 अभियुक्तों को पकड़े इनके पूछताछ के क्रम में काफ़ी ये बताया है कि लोग कहाँ से इनका कारोबार चल रहा था, कहाँ से इनके द्वारा लाया जा रहा था। फिलहाल वो अनुसंधान का पार्ट है, हम लोग इसमें अनुसंधान करेंगे और फिलहाल जिन अभियुक्तों का नाम इनके द्वारा बताया गया उनके द्वारा लगातार हम लोग छापामारी सुनिश्चित करेंगे। छापेमारी में इतनी गिरफ्तारी भी जो मतलब जो रूट है अभी तक मतलब कहाँ तक आप लोग पहुँच पाए हैं और क्या लग रहा है कि जनरली राज्य गिरोह है या फिर बाहर का कहीं है या देश के? जो इनके द्वारा बताया गया जनरली पश्चिम बंगाल का कुछ पार्ट है। पश्चिम बंगाल का जो कालियाचक वगैरह का जो है उसका नाम आया है कि कालियाचक के कुछ अभियुक्त हैं, साथ ही साथ कुछ मुजफ्फरपुर, ये भागलपुर, और ये दोनों कंसर्न में आपस में रहते हैं। कभी भागलपुर से लेकर के आते हैं, कभी वहाँ से लेकर आते हैं, कालियाचक से लेकर आते हैं। और वहाँ पर बड़े पैमाने पर किया जा रहा है जिसमें कुछ अभियुक्तों का नाम आया। हम लोग उनको चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। बाकी आपसे यही निवेदन रहेगा कि अपने बच्चे पर ध्यान रखें और जो भी युवा हमें देख रहे हैं, युवा से भी मैं कहना चाहूँगा जो पैसे आप नशा में खर्च करते हैं उसको ऐसी चीज़ें खाने में खर्च कीजिए जो कि आपका शरीर को भी फायदा करेगा और आपके समाज को भी फायदा करेगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह तमाम खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।